बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। हमारे आज के पैगाम का मौजू, क्या बदला या इंतकाम लेना मसीहत में रवा है? क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और हमें एक बेटा अता किया गया और सदाकत उसके कंधे पर है और उसका नाम ये है, यानी अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्बे अब्दी, सलामती का रईस। जी हाँ, हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलामती का रईस है। अगरचे उसने कभी जुल्म ना किया और उसके मुंह में फरेब ना पाया गया। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ़ है। देखो मेरा खादिम जिसे मैंने चुन लिया, मेरा महबूब जिसमें मेरी जान खुश है। मैं अपनी रूह उस पर डालूँगा और वो गैर कौमों पर सदाकत ज़ाहिर करेगा। ये ना झगड़ेगा, ना शोर करेगा और ना बाज़ारों में कोई उसकी आवाज़ सुनेगा। ये मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक कि वो इंसाफ को फतह ना बख्शे और उसके नाम पर गैर कौमें भरोसा रखेंगी। बाइबल मुकद्दस के इन हवालों से पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह सलामती का रईस है। उन्होंने कभी जुल्म ना किया, कभी झगड़ा ना किया। मसीह खुदावंद की हयात अक़दस में उन्होंने कभी भी बदला या इंतकाम लेने की तालीम ना दी, बल्कि अंजील मुकद्दस बमुताबिक मुकद्दस मत्ती के 5वें बाब में आपने फरमाया, मैं तुमसे कहता हूँ कि बुराई का मुकाबला ना करना, बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तलू करता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर मींह बरसाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी बदला या इंतकाम लेने की तालीम ना दी। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा। एक दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स लाया गया जो अंधा, गूंगा और आसेब ज़दा था। मेरे खुदावंद ने उसको शिफा बख्शी तो वो उसी घड़ी बोलने और देखने लगा। मगर उस वक्त के लोगों ने कहा कि ये बदरूहों के सरदार बेल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। खुदावंद ने उनसे कहा, जो कोई इब्ने इंसान के ख़िलाफ़ कोई बात कहे उसे माफ़ किया जाएगा। यानी खुदावंद ने अपने ख़िलाफ़ बात करने वालों को माफ़ किया, मगर कहा कि अगर कोई खुदा के रूह के ख़िलाफ़ बात करेगा वो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। मगर उसके लिए भी खुदा को मुनसिफ ठहराया, ना कि खुद बदला लिया और ना तालीम दी, बल्कि कहा कि बस मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक बेफ़ायदा बात जो आदमी कहेंगे वो अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। आजकल के दौर में जो कि मजहबी इंतहा पसंदी का दौर है, इसमें भी हमें सब्र और हलीमी से काम लेना है। हमें हरगिज़ ये तालीम नहीं दी गई कि कोई मसीह खुदावंद की ज़ात अक़दस के बारे में नाजेबा अल्फाज बोले और हम उसके मुंह पर तमाचा मार दें या उससे बदला लेने के लिए उसको कत्ल कर दें। इन कामों के लिए शैतान उभारता है और फसादात बर्पा करता है। मसीह खुदावंद की तालीम माफ़ करने की है और अबलीस की तालीम बदला या इंतकाम लेने की है। मसीह खुदावंद हमें दुश्मनों के लिए दुआ करना सिखाते हैं, मगर अबलीस हमें दुश्मनों से बदला लेने के लिए उभारता है। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। इंसान होने के नाते मसीह यीशु की हुर्मत की खातिर हमें गुस्सा तो आता है, मगर मसीह खुदावंद हमें गुस्सा में गुनाह करने से मना फरमाते हैं और हमें अदालत के दिन तक सब्र करने की तलकीन करते हैं। मजहबी इंतहा पसंदी बेहतर नहीं है, बल्कि याद रखें, मसीहत कोई मज़हब नहीं है, बल्कि ये तो आला ज़रफ़ की ज़िंदगी गुजारने का एक ख़ास तरीक़ा है। मसीह खुदावंद ने कहा, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वह ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें नाहक कहें। खुश होना और खुशी करना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हम कौन हैं
या हमारी क्या हैसियत है? क्या हम खुदा की हुर्मत की हिफाजत करेंगे? वो जो ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है, हम उसके लिए लड़ेंगे। अंजील मुक़द्दस में मुक़द्दस मत्ती उसके 26 बाब की 47 आयत में पढ़ें तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी का जिक्र मिलता है। रूमी सिपाही बमा यहूदा इस्करियोती गतसमनी बाग में खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करने आते हैं, तो यीशु मसीह के हवारियों में से एक बाज़ का ख्याल है कि मुक़द्दस पतरस ने अपनी तलवार चलाई और सरदार काहिन के एक ग़ुलाम का दाहिना कान उड़ा दिया। उस ग़ुलाम का नाम मलकुस था। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने तलवार चलाने वाले हवारी से कहा, अपनी तलवार को म्यान में रख। क्या तेरा ये ख्याल है कि मैं अपने बाप की मिन्नत नहीं कर सकता और वो फरिश्तों की 12 फ़ौजों से ज़्यादा इसी दम मुझे देगा? मगर नविश्ते कि यूं ही होना ज़रूर है, कैसे पूरे होंगे? हमें मसीह खुदावंद की खातिर जान लेने की तालीम नहीं दी गई, बल्कि मसीह खुदावंद की खातिर खुशी से जान का नजराना देने की तालीम की गई है। मसीह खुदावंद के एक हवारी मुक़द्दस फेलबूस के बारे में रवायत है कि जब मुक़द्दस फेलबूस हिरापोलिस में आए तो वहाँ के लोग अज़दहा की परस्तिश करते थे। मुक़द्दस फेलबूस ने उन्हें सांप की परस्तिश करने से मना किया और खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बनने की दावत दी। आपकी मुनादी और कलाम में इस कदर शरीनी थी कि लोग बहुत जल्द आपके परस्तार और खुदावंद के पैरोकार हो गए। मगर आपकी शोहरत देखकर हेरापोलिस का हाकम आपके ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ। वो बर्दाश्त न कर सका कि एक आम इंसान उसकी निस्बत ज़्यादा कदर और शोहरत का मालिक हो। लिहाजा उसने मुक़द्दस फेलबूस को 2 हिस्सों में चीरने का हुक्म दिया। जब मुक़द्दस फेलबूस ने यह सुना तो नहायत गुस्सा में आए और ज़मीन को हुक्म दिया कि वो हाकम और उसके 7,000 हामियों को निगल जाए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसी वक्त मसीह खुदावंद मुक़द्दस फेलबूस पर ज़ाहिर हुए और इस फेल पर मलामत की, और उसी घड़ी 7,000 आदमियों को और हाकम को, जिनको ज़मीन ने निगल लिया था, ज़िंदा किया। खुदावंद ने मुक़द्दस फेलबूस से कहा, क्या मैंने बदी के इवज़ बदी की तालीम दी थी? तब मुक़द्दस फेलबूस ने गलती का इकरार किया और ख़ुद को अज़ियतनाक मौत मरने के लिए पेश किया। मसीह खुदावंद हमें जान लेने की नहीं, जान देने की तालीम देते हैं, और जो जान देने तक वफ़ादार रहता है उसके लिए हमेशा की ज़िंदगी के ताज का वादा भी करते हैं। खुदावंद के हवारियों में से एक मुक़द्दस याकूब को अंजील की मुनादी की खातिर संसार किया जा रहा था, तो वो संसार करने वालों के लिए दुआ कर रहे थे कि ए खुदा बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। संसार करने वालों में से एक ने जब ये सुना तो दूसरों को पत्थर मारने से रोका। उसने चिल्ला कर कहा, पत्थर मारना बंद करो और इस सादक की सुनो, वो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। इतने में एक धोबी ने कपड़े धोने वाले डंडे से आपके सर पर कारी ज़रब लगाई, जिससे आपने अपनी जान का नजराना खुदा बाप के हुजूर पेश किया। इसलिए याद रखें, हमें इंतकाम लेने की तालीम नहीं दी गई। अंजील मुक़द्दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों की कलीसिया के नाम 12 बाब की 19वीं से 21वीं आयत में यूँ मरकूम है, ए प्यारो, अपना इंतकाम मत लो, गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। बस अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला, और अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी का मगलूब ना हो, बल्कि बदी पर नेकी से गालिब आ। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आइंदा भी आप खुदा ताला के कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके एक शेयर के वसीला से दूसरे लोग भी खुदा के कलाम को सीख सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। खुदा का फजल और रहम हमेशा आपके साथ हो। आमीन।